हे माता सरस्वती, हे देवी शारदा, हे वीणा धारणी, हे हंसवाहिनी बसंत पंचमी के इस अवसर पर जो भी भक्त सच्चे दिल से आपके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, आप उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, उसके पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख, दर्द और तकलीफों को सदा के लिए मिटा देना और उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण कर देना। ओम सरस्वती माता नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी दुनिया पर, जहां हम भारतीय संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी के बारे में, जो न सिर्फ ऋतुओं के बदलाव का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी पर्व है। यह त्योहार हमें प्रकृति की सुंदरता और संस्कृति की गहराई का एहसास कराता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। कब है बसंत पंचमी? क्या है इसकी पूजा विधि? क्यों है यह त्योहार इतना खास? और कैसे मनाएं इसे पूरे उत्साह के साथ? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बसंत पंचमी 2025 इस बार 2 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी हैं। बसंत पंचमी को वसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के बदलाव का भी संकेत देता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। यह त्योहार खुशियों, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, बुद्धि और कला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग बसंत ऋतु और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को पीले फूलों, मालाओं और वस्त्रों से सजाएं। देवी को फल, मिठाई और पीले चावल का भोग लगाएं। इसके बाद मां सरस्वती की आरती करें और ज्ञान, बुद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करें। पूजा के दौरान मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह पूजा न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह कलाकारों, संगीतकारों और सभी ज्ञान प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखती है। बसंत पंचमी का त्योहार सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती हैं। पतंगबाजी का यह त्योहार खास तौर पर उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे और बड़े सभी इस दिन पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति और संस्कृति के बीच के सुंदर संबंध का एहसास कराता है। बसंत पंचमी के दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। बसंत पंचमी 2025 की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा, यानी पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें और मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए इस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करें। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। इसे अब्बूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, जो वर्ष के सबसे शुभ समय में से एक है। बसंत पंचमी का त्योहार विद्यार्थियों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और कला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी की कुंडली में विद्या और बुद्धि का योग नहीं है, तो इस दिन विशेष पूजा करके इसे ठीक किया जा सकता है। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबें और संगीत के उपकरण मां सरस्वती के चरणों में रखते हैं
और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह त्योहार हमें ज्ञान और विज्ञान के महत्व की याद दिलाता है। बसंत पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति और संस्कृति के बीच के सुंदर संबंध का एहसास कराता है। यह त्योहार न सिर्फ हमें नई ऊर्जा देता है, बल्कि हमें ज्ञान और बुद्धि के महत्व की याद भी दिलाता है। तो इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करें और इस खूबसूरत त्योहार का आनंद लें। बसंत पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति और संस्कृति के बीच के सुंदर संबंध का एहसास कराता है। यह त्योहार न सिर्फ हमें नई ऊर्जा देता है, बल्कि हमें ज्ञान और बुद्धि के महत्व की याद भी दिलाता है। तो इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करें और इस खूबसूरत त्योहार का आनंद लें। बसंत पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति और संस्कृति के बीच के सुंदर संबंध का एहसास कराता है। यह त्योहार न सिर्फ हमें नई ऊर्जा देता है, बल्कि हमें ज्ञान और बुद्धि के महत्व की याद भी दिलाता है। तो इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करें और इस खूबसूरत त्योहार का आनंद लें। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष चीजें अर्पित करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। मां सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और कला की देवी हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सात्विक और पवित्र वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे आकर्षक और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप मां सरस्वती को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पीले फूलों से सजाएं और अर्पित करें। मां सरस्वती को पीले फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पीला रंग बसंत ऋतु, ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को पीले फूलों से सजाएं और उन्हें अर्पित करें। गेंदा, सूरजमुखी और गुलाब जैसे पीले फूलों का उपयोग करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ पूजा स्थल को आकर्षक बनाता है, बल्कि मां सरस्वती को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भी है। पीले चावल और हल्दी चढ़ाएं। मां सरस्वती को पीले चावल और हल्दी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पीले चावल को हल्दी से रंग कर तैयार किया जाता है, जो शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है और यह मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। इसलिए पूजा के दौरान पीले चावल और हल्दी अर्पित करने से देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सफेद या पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। मां सरस्वती को सफेद या पीले रंग की मिठाई अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। खीर, बूंदी के लड्डू, केसरिया मिठाई या सफेद तिल के लड्डू जैसी मिठाइयों को पूजा में शामिल करें। यह न सिर्फ देवी को प्रसन्न करता है, बल्कि पूजा के बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चंदन और अक्षत, अखंडित चावल चढ़ाएं। मां सरस्वती को चंदन और अक्षत, अखंडित चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चंदन की सुगंध मन को शांत और एकाग्र करती है, जो पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अक्षत को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा के दौरान चंदन और अक्षत अर्पित करने से मां सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वीणा या संगीत से जुड़ी वस्तुओं को शामिल करें। मां सरस्वती संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उन्हें वीणा या संगीत से जुड़ी वस्तुओं को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास छोटी वीणा या संगीत के उपकरण हैं, तो उन्हें पूजा में शामिल करें। इसके अलावा मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करते हुए संगीत बजाना या भजन गाना भी देवी को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली तरीका है। बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पढ़ाई में मन लगता है और सफलता प्राप्त होती है। मां सरस्वती की पूजा और मंत्र जाप बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को पीले फूलों, मालाओं और वस्त्रों से सजाएं। देवी को फल, मिठाई और पीले चावल का भोग लगाएं। इसके बाद मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। विशेष रूप से ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे मन शांत होता है
और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। माँ सरस्वती की कृपा से विद्यार्थियों को ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किताबें और स्टडी मटेरियल की पूजा। बसंत पंचमी के दिन अपनी किताबें, नोटबुक और स्टडी मटेरियल को माँ सरस्वती के चरणों में रखें। इन्हें पीले फूल और चंदन से सजाएं। देवी से प्रार्थना करें कि वह आपकी पढ़ाई में सफलता प्रदान करें। इस उपाय से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और मन एकाग्र होता है। यह प्रथा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। पीले रंग का महत्व और उपयोग। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग ज्ञान, बुद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र पहनें और पीले फूलों का उपयोग करें। अपने स्टडी टेबल पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और पीले फूलों की माला सजाएं। इससे पढ़ाई का माहौल सकारात्मक बनता है और मन पढ़ाई में लगता है। पीले रंग का प्रभाव मन को शांत और एकाग्र करता है। सरस्वती यंत्र की स्थापना। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस यंत्र को अपने स्टडी रूम या पूजा स्थान पर स्थापित करें। यंत्र पर चंदन, हल्दी और पीले फूल चढ़ाएं। नियमित रूप से इस यंत्र के सामने बैठकर पढ़ाई करने से मन एकाग्र होता है और ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। सरस्वती यंत्र की ऊर्जा से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और सफलता मिलती है। दान और सेवा का महत्व। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और विद्या से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किताबें, नोटबुक, पेंसिल, पेन आदि जरूरतमंद बच्चों को दान करें। इसके अलावा गरीब और मेधावी छात्रों की मदद करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। दान और सेवा से मन को शांति मिलती है और पढ़ाई में मन लगता है। यह उपाय न सिर्फ आपकी पढ़ाई में सहायक है, बल्कि यह समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और ज्ञान, विद्या, बुद्धि तथा कला का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे देवी की कृपा प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। यहाँ 5 ऐसे काम बताए गए हैं जो बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पूजा में लापरवाही न करें। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। इस दिन पूजा में लापरवाही करना या पूजा न करना अशुभ माना जाता है। अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा करें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें और देवी को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। पीले रंग का महत्व नजरअंदाज न करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग ज्ञान, बुद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए और पूजा में पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। पीले रंग को नजरअंदाज करना या काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन पीले रंग का विशेष ध्यान रखें। गलत आचरण और बुरे विचारों से बचें। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। इस दिन गलत आचरण, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या बुरे विचार लाना अशुभ माना जाता है। मां सरस्वती ज्ञान और पवित्रता की देवी हैं, इसलिए इस दिन सकारात्मक विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए। पूजा के समय अशुद्धता न रखें। बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और पूजा सामग्री को शुद्ध रखें। अशुद्धता या गंदगी के साथ पूजा करना अशुभ माना जाता है और इससे देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दान और सेवा से मुंह न मोड़ें। बसंत पंचमी के दिन दान और सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान और विद्या से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे किताबें, नोटबुक, पेंसिल, पेन आदि। गरीब और मेधावी छात्रों की मदद करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान और सेवा से मुंह मोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस पावन अवसर पर दान अवश्य करें। दोस्तों, बसंत पंचमी का यह पावन पर्व हमें न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है, बल्कि यह हमें ज्ञान, विद्या और कला के महत्व की याद भी दिलाता है। मां
सरस्वती की कृपा पाने के लिए इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें बताए गए उपायों को अपनाने का मन बनाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सफलता और ज्ञान की कामना करते हैं। मां सरस्वती आपके जीवन को ज्ञान और बुद्धि से भर दें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तब तक के लिए नमस्कार और हां, जय मां सरस्वती।